हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट लेटर्स। कि वो लेटर्स जो वर्ड में होते हैं लेकिन उन्हें हम प्रोनाउंस नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइलेंट लेटर्स बोलते हैं। आपने कई सारे ऐसे वर्ड पढ़े होंगे जिसमें उसमें स्पेलिंग्स होते हैं, वो लेटर होता है लेकिन आप उस लेटर को प्रोनाउंस नहीं करते, उसे उन्हें हम क्या कहते हैं? साइलेंट लेटर्स कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 60% वर्ड्स हैं जिनके अंदर साइलेंट लेटर होते हैं। कितने वर्ड्स हैं? 60%। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से 60% वर्ड्स वो हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ रूल्स की। कुछ मैं वो रूल्स आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब आपने साइलेंट लेटर प्रोनाउंस नहीं करना है। ठीक है, वो कुछ रूल्स हैं। जैसे रूल नंबर 1 है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखना ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सको। देखो, रूल नंबर 1 है बी इज साइलेंट आफ्टर एम एट द एंड ऑफ द वर्ड। कि अगर कोई वर्ड है उसके अंदर बी कब साइलेंट होगा? जब वो एम के बाद आएगा। एक बार मैं दोबारा बोलता हूं कि कोई वर्ड है उसके अंदर अगर बी है तो वो बी साइलेंट कब होगी? जब वो एम के बाद आएगी। जैसे एग्जांपल देखिए आप, मैंने यहां लिखा है क्लाइंब, यहां लिखा है टॉम, यहां लिखा है बॉम्ब, यहां लिखा है थम, और ये 4 वर्ड्स हैं। जब आपने इनको बोला तो यहां क्या हुआ? हमने बी जो लेटर है इसको प्रोनाउंस नहीं किया। ये क्या है? जो बी है फिर क्या हो गया? साइलेंट हो गया। क्या हो गया? साइलेंट हो गया। तो रूल क्या कहता है? बी इज साइलेंट आफ्टर एम। कि अगर बी जो है वो किसी वर्ड में एम के बाद आता है तो बी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरा रूल क्या है? जनरली साइलेंट बिफोर टी। जो बी है अगर वो टी के पहले आता है, अगर किसी वर्ड में बी अगर टी के पहले आता है तब भी बी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। ये वर्ड देखिए, डाउट, डेट, है ना, डेटर। एक वर्ड और ले लो, डेटर, DEBTOR, डेटर। तो यहां क्या हो गया? जो बी है वो टी से पहले आ रहा है, इसलिए बी यहां क्या है? साइलेंट है। अब आके देखिए सी। सी इज साइलेंट इन SC कॉम्बिनेशन। कि जब S और C आपस में मिलते हैं तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, दोनों जो लेटर हैं इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है। एंड यूजलेस इन फ्रंट ऑफ के। एंड क्यों? जो C है, जब हम कहीं S और C इकट्ठे यूज किसी वर्ड में इकट्ठा आता है तो वहां जो C है वो साइलेंट हो जाता है। वहां C क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। और दूसरा, जब जो C है वो K और Q के बाद आता है तब भी क्या C क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मसल्स, मसल, तो यहाँ C क्या है? साइलेंट है। सीजर, यहाँ C क्या है? साइलेंट है। असेंट, यहाँ C क्या है? साइलेंट है। असेंट मतलब जो S की साउंड आ रही है C की साउंड नहीं आ रही है, तो यहाँ C क्या है? साइलेंट है। सीन, यहाँ भी क्या है? C क्या है? साइलेंट है। अब देखिए D का रूल। जब जो D और G एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देखिए D इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन DG कॉम्बिनेशन। जब D और G दोनों लेटर आपस में मिलते हैं तो एक कॉम्बिनेशन, हम इसे पेयर कह सकते हैं DG। तो इसमें जो D है वो प्रोनाउंस नहीं होता। जैसे एज, प्लेज, फ्रिज। तो जहां जो D है वो क्या है? साइलेंट है। D क्या है? यहाँ साइलेंट है। साउंड क्या आ रही है? GE, मतलब GE की साउंड आ रही है। जहां भी GE की साउंड आ रही है, जहां भी GE की साउंड आ रही है, और D की साउंड हमें नहीं आ रही है। ठीक है। अब E का देखिए, जब E किसी वर्ड के अंत में आता है, लास्ट में आता है, तो हम E को नहीं बोलते। E क्या रह जाता है? साइलेंट रह जाता है। जैसे साई, तो यहाँ E क्या है? साइलेंट है। हाइड, जहाँ E क्या है? साइलेंट है। ड्राइव, जहाँ E क्या है? साइलेंट है। बाइट, जहाँ E क्या है? साइलेंट है। अगला आप जो रूल है वो देखिए, अगर G, जो G लेटर है, अगर वो N से पहले आता है तो इस जो G है वो साइलेंट हो जाता है।
देखिए जैसे इन एग्जांपल्स में देखिए आप, डिज़ाइन, साइन, रिजाइन। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो जी है वो क्या है, साइलेंट है। तो रूल क्या कहता है कि अगर एन के पहले जी आता है तो जो जी है वो क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब ये नहीं है कि ये जो रूल है ये बिल्कुल मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल है, नहीं। एक्सेप्ट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं अगर वहाँ जी एन से पहले आता है तो जी बोला जाता है, जी साइलेंट नहीं होता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, कॉग्निटिव, ठीक है, जहाँ जी एन से पहले आ रहा है लेकिन यहाँ साइलेंट नहीं है। सिग्नेचर, जहाँ जी एन से पहले आ रहा है लेकिन साइलेंट नहीं है। मैग्नेट, जहाँ जी एन से पहले आ रहा है लेकिन साइलेंट नहीं है। इसी तरह इग्निशियस, जहाँ भी क्या है, जी एन से पहले आ रहा है, साइलेंट नहीं है। तो मैंने आपको ये 5 जो लेटर्स थे इनके बारे में बताया कि ये कब किस वर्ड में इनकी पोजीशन कहाँ होगी, ये किसके पहले या किसके बाद आएंगे तो ये साइलेंट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे जो ये लेटर्स हैं ये साइलेंट हो जाते हैं। थैंक यू।